ओके, पहले मुझे ये बताओ। ओके चलो, लेट्स वेलकम एवरीवन टू द बिग बॉस। आपने बोर्ड देखा होगा बाहर, बिग बॉस हाउस। तो अब आप लोगों को बिग बॉस हाउस में कैद कर दिया गया। अच्छा, मैंने तो कभी देखो बिग बॉस प्रोग्राम देखा नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैंने आज तक नहीं देखा। नहीं सुनो, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। मैंने और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने आज तक प्रोग्राम नहीं देखा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसका जो स्टारडम है, ये मतलब जो क्रेज़ है इस प्रोग्राम की, जो टीआरपी है, इन बातों से पता चलती है। अपने एक वो फैमिली गेट टुगेदर किया था, तो उस दिन है ना, जो पार्टिसिपेंट थे वो बहुत सारे लोग नहीं आए। कब की बात है वो? अगस्त नहीं, अप्रैल, आई थिंक अप्रैल ना, अप्रैल 2019 में किया था अपन, शायद, मेरे को भी याद नहीं है। तो उस वक्त बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स प्रोग्राम में नहीं आए। वो क्यों नहीं आए? बोले संडे का दिन था, बोले नहीं आज इसका फाइनल है, इसलिए हम लोग फैमिली को लेके आना था, लेकिन फैमिली को प्रोग्राम देखना जरूरी है, तो हाँ, तो इसलिए वो लोग है ना उस दिन प्रोग्राम में नहीं आए। अच्छा, ऐसे ही मैं अभी थोड़े दिन पहले नेहा के घर पे गया था, तो पता चला नेहा इज बिग बॉस क्रेजी, डाई हार्ड फैन ऑफ बिग बॉस। तो उसने मेरे को बहुत सारी बातें बताई, मेरा तो दिमाग एकदम चकरा गया। मैं बोला यार, मैं शायद एकदम कोई वो युगांडा फोगांडा वैसे एकदम बैकवर्ड कंट्री में रहता हूँ, मुझे बिग बॉस क्या है पता ही नहीं है। लेकिन वहीं पे ना ये आज के इस प्रोग्राम का एक बीज पड़ा। आप बताओगे, जो लोग देखते हैं बिग बॉस, देखने वाले कितने लोग हैं? हाथ उठाओ। एक ही, और कोई नहीं देखता? ये आधा उठाया है। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब तुम्हारे वाइफ पे दोष डाल रहा है। ठीक है, तो देखो, चलो मैं अभी जानना चाहता हूं कि बिग बॉस में क्या होता है। भी पहले प्रोग्राम में तो मेरे ख्याल से शायद इंट्रोड्यूस करते होंगे पहला एपिसोड में, फिर बाद में वो लोग क्या करते हैं? नेहा तुम बताओ जरा। सर टोटल 106 दिन उनको एक ही घर में रहना है। 106 दिन, 14 पीपल, और बाद में वाइल्ड कार्ड एंट्री ये सब होता है, और एवरी वीक 1 पर्सन एग्जिट होता है। अब यहाँ पे देख लो, 2 4 6 8 10 12 13 14, यहाँ पे भी 14 लोग ही हैं। यहाँ पर भी इस वक्त पूरे 14 लोग हैं। ठीक है, नहीं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, डोंट वरी एट ऑल। तो क्या होता है फिर 106 दिनों में उनका क्या? तो सर मुझे ही मेरे कपड़े धोने हैं, खाना सबको खुद का काम। दैट इज अ वेरी गुड थिंग, आई लाइक इट, कि इंसान को खुद का काम खुद करना है। वेरी गुड बिग बॉस, थैंक यू, आपने बहुत अच्छी बात ये लोगों को सेल्फ डिसिप्लिन में लेके आ गए कि खुद का काम खुद करो। वेरी गुड। और सेकंड थिंग सर, उनको टास्क दिए जाते हैं। उनको टास्क दिए जाते हैं, क्या टास्क देते हैं वो लोग? जैसे अभी 2 टीम बना दी, टीम येलो एंड टीम रेड, 6 जन यहाँ पे, 6 जन यहाँ पे, और 1 जन संचालक रहेगा जो देखेगा कौन सी टीम जीत रही है। ऐसे सब टास्क होते हैं। तो उनको हर बार कुछ ना कुछ टास्क देते हैं। और सुबह सर 8 बजे उठना है, तो एक गाना बजेगा, वो गाने से डांस करके उठना है, ये पहला थीम। तब तो यार मेरे को म्यूजिक डालना चाहिए था प्रोग्राम में। मैंने बताया ना, मैं बहुत एकदम बैकवर्ड कंट्री में रहता हूँ, गांव में, एकदम गांव घेड़े में, हमारे यहाँ पे सिग्नल नहीं है। नहीं ठीक है, तो बट डाई हार्ड फैन तो लाखों में एक होता है। हाँ, कोई बात नहीं है, दैट्स अ गुड थिंग। तो जो इन्होंने इनसाइट दिया है बिग बॉस के बारे में, दे आर रियली इंस्पायरिंग। देखो क्या होता है कि देखना एक अलग बात है, देखना दैट इज़ अ रियलिटी गेम है, आप उसको देखते हो एंड यू एंजॉय द गेम। यदि देख लूँगा, एक एपिसोड देख लूँगा, तो शायद मेरे को नेक्स्ट एपिसोड देखने में इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसा होता है भी, कोई भी जो प्रोग्राम होता है ना, हम यदि उसको देख लेते हैं तो हमें उसका इंटरेस्ट क्रिएट होता है, देखने में बहुत आनंद आता है ना, देखने में आनंद आता है। अभी आप लोग है ना, अभी ये प्रोग्राम आप देखोगे, सुनोगे, इसमें पार्टिसिपेट करोगे, आपको आनंद आएगा, लेकिन आपको सिर्फ देखने और सुनने में आनंद आएगा, पार्टिसिपेट करने में आएगा क्या पता नहीं, ये तो बिग बॉस ही बताएगा, बराबर ना। सो यहाँ पर ये भी अपना एक रियलिटी गेम है, समझ लो, वी आर इनटू अ रियलिटी गेम। हम लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम लोग इस गेम को खेल रहे हैं, आपको ये देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन जब हम खेलते हैं तब क्या होता है? व्हेन वी प्ले, व्हाट हैपेंस? बताओ, यदि आपको रियल में वही बिग बॉस वाले प्रोग्राम में 106 दिन के लिए आपको बंद कर देंगे, वहाँ पे लड़ो झगड़ो मरो, जो करना है करो, कट मरो अंदर ही अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो क्या होगा तुम्हारा?
बताओ ना, इफ व्हाट विल बी योर एक्सपीरियंस ओवर देयर? जीतने की लालसा बढ़ती है सर, जीतने के लिए खेलना है। वहाँ पे जीतने की लालसा नहीं बढ़ेगी, वहाँ पे लालसा बढ़ेगी निकलो इससे जल्दी से जल्दी। नहीं सर, स्ट्रेटजीज बनाते हैं सर वो और बोलते हैं ना लेग पुलिंग भी चलते रहते हैं, माइंड गेम्स चलता है वहाँ पे। माइंड गेम सही है। तो अब क्या है कि जब हम देखते हैं तो मज़ा आता है, लेकिन व्हेन वी आर इनटू द गेम अपने को लगता है कि काय को खेलने का, इफ़ यू प्ले। लेकिन आप एक बात समझ लो कि आप ऑलरेडी यू आर इनटू अ गेम। कौन से गेम में हो आप? हेल्थ इंश्योरेंस की। लाइफ इज आल्सो अ गेम ना सर। कौन से गेम में हो आप? के गेम में, हेल्थ इंश्योरेंस के गेम में। यू आर ऑलरेडी इनटू द गेम ऑफ योर लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी में तो एक गेम है। आप यदि इसको खेल की तरह से खेलते हो तो इट इज़ अ वेरी फन फील्ड एंड इन्जॉयमेंट। और आप इसको खाली बैठे हाथ पे हाथ रख के खाली देखने गया तो आप खाली, आपको कुछ हासिल नहीं होना है, आपका टाइम खाली वेस्ट होना है। ज़िंदगी का गेम ऐसा है, अभी देखो क्रिकेट का मैदान है, स्टेडियम है, जो खेलने वाले हैं वो कमा रहे हैं, बैठे वाले हे चिल्ला रहे हैं, लेकिन उनको क्या मिल रहा है? उनको टिकट के लिए भी जेब से पैसा देके देखने के लिए जाना पड़ रहा है। पूरा दिन टाइम वेस्ट कर रहे हैं और पैसा भी वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, है ना? तो आप यदि इस गेम को खेलते हो और आप इसमें पूरा आप ध्यान लगाते हो और आपको इसमें मज़ा लेना है तो आपको खेलना पड़ेगा। आप खेलोगे तो आप कमाओगे। आप यदि ऑडियंस बन के रहोगे ना तो देयर इज़ नो फन, है ना? ऑडियंस बनने में कोई मतलब नहीं है, करेक्ट? तो लाइफ इज़ अ गेम, लाइफ इज़ गेम ऑफ चेस। चेस के गेम की तरह से है। अब देखो नेक्स्ट मूव एकदम डिफरेंट होने वाला है। अभी अचानक 22 मार्च को या जो भी दिन था लॉकडाउन हो गया था, सोचा था क्या? अभी अचानक परसों से ट्रेन चालू हो गया, लॉलीपॉप दे दिया 7 बजे के पहले, 12 से 4, नहीं 7 से 12 दिन में सुबह 7 से 12। नो नो लॉकडाउन का टाइम बता रही है। नहीं ठीक है, जो भी है। अभी देखो ना, अभी अब फिर बाद में अचानक एक दिन ट्रेन खुल जाएगा तो अपने को तो बहुत सारे लोग जो इतने दिन से ट्रेन में नहीं गए उनको तो आदत ही छूट चुका है। हाँ, ट्रेन में जाना पड़ेगा, उनके सर पे एक बहुत बड़ा टेंशन उत्पन्न हो जाएगा, है ना? तो लाइफ इज़ लाइक अ गेम ऑफ चेस, शतरंज के गेम की तरह से है। आपका अगला मूव एकदम डिफरेंट होना चाहिए। अब सेम मूव में नहीं कर सकते हो आप। आज तक जो कर रहे थे, जितना किया आपने, जिस प्रकार से कर रहे थे उतना ही रिजल्ट आपको मिला है। यदि आपको रिजल्ट चेंज करना है तो आपको आज से आपका खेलने का तरीका बदलना पड़ेगा, तो आपका आने वाले समय में आपका रिजल्ट डिफरेंट होगा। इसके लिए आपको बहुत सारा नया नया स्ट्रेटजीज आपको डेवलप करनी होंगी। बिग बॉस हाउस में जो जिस तरह से वो लोग माइंड गेम करते हैं, वैसे आपको भी बहुत सारा माइंड गेम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तब जाके आपका बहुत सारा स्ट्रेटजीज आप बनाओगे। आप तब वो स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करोगे, तब आपको अलग रिजल्ट मिलने वाला है। बराबर है ना? लेकिन इसमें जीतता कौन है बताओ? लाइफ के गेम में भी कौन जीतेगा? पहली बात जो खेलेगा, ओके, उसको जीतने का चांस है। ऑडियंस को जीतने का चांस नहीं है। और कौन जीतेगा? बिग बॉस में कौन जीतता है? जो सारे टास्क और जनता का दिल जीतना है वो लास्ट में विनर होता है, उसको वोट्स मिलते हैं। जो वहाँ पे सारे टास्क को सही तरीके से करता है ना, वो जीतता है। उसके जो टास्क है जो उसको दिए गए, उस टास्क को यदि उसने सही तरीके से किया तो वो जीतने वाला है। और बाकी जो टास्क को नहीं सही तरीके से करेंगे तो दे आर गोइंग टू बी लूजर। बराबर है ना? तो सिंपली जो टास्क को सही तरीके से करेगा, ही इज गोइंग टू बी द विनर। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। अभी टास्क यदि आपको कंप्लीट करना है तो आप कैसे करोगे? यदि समझो आपको टास्क दिया मैंने, चलो इस महीने में 10 पॉलिसी करके आना है हर किसी को, मैंने आपको टास्क दिया, आप कैसे करोगे? हाउ विल यू डू? टास्क के देखिए प्लानिंग स्टार्ट होगी, ऐसे करना पड़ेगा। तो इस महीने में करने गए तो वीक भी बनाएंगे, बाद में दिन भी आएंगे। बराबर है ना? आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन से काम करना पड़ेगा। ट्रेन ओपन होगा तो ट्रेन में भी सफ़र करना पड़ेगा, बहुत सारा। सबसे पहले तो आपको यू हैव टू थिंक कि भाई मेरे को सर ने बोल दिया, बिग बॉस ने बोल दिया 10 पॉलिसी करना पड़ेगा, तो 10 पॉलिसी करना पड़ेगा। और इसके लिए पहले आपको सोचना पड़ेगा कि मेरे को 10 पॉलिसी करना है ना? तो आपको पहले सोचना पड़ेगा, और सोचने के बाद में आपको उस चीज़ के ऊपर आपको है ना देखना पड़ेगा कि मैं उसका करके आया, उसका करके आया। आप देख लो पहले। आप जब देख लोगे तो आप करके भी आओगे।
यू हैव टू ड्रीम, ठीक है ना। ड्रीम इज व्हाट? डेडिकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एजुकेशन, एटीट्यूड एंड मोटिवेशन, बराबर है ना। आपने सोचा, आपने उसका विजुअलाइज किया या ड्रीम ऑफ दैट, और आपको इस चीज़ का विश्वास करना होगा कि भाई मैं ये 10 पॉलिसी करके आऊँगा। आपको ये 10 पॉलिसी करके आने का आपके अंदर वो एक विश्वास जगाना पड़ेगा, बराबर है ना, राइट। और उसके लिए जो काम करना है, वी हैव टू डेयर फॉर दैट ऑल्सो। आपको डेयरिंग भी करना पड़ेगा ना। आप बोलेगा नहीं मेरे को जाने का तो है चर्च गेट, लेकिन मैं अभी ट्रेन तो चालू हो गया लेकिन मैं नहीं जाएगा। आपको उसका हिम्मत जुटा के आपको एक्शन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको उसके ऊपर यू हैव टू वर्क ऑन दैट, आपको डेयरिंग करनी पड़ेगी। तो ये जो अपने महाशय हैं, आपने नाम सुना होगा, वॉल्ट डिज्नी का नाम सुना है आपने? क्या थे वो, कौन थे? डिज्नी का मॉडल है। डिज्नी का पहला प्रोडक्ट क्या आया था? मिकी माउस। बेचारा डिप्रेशन में था कि भी मेरा कोई प्रोजेक्ट सफल नहीं हो रहा है। उसने फिर कार्टून का एक स्ट्रिप बनाया मिकी माउस नाम से। उसने, क्योंकि वो सो रहा था घर में, तो देखा कि वो चूहा बार बार इधर उधर उछला कूदी कर रहा है। वहाँ से उसको क्लिक हो गया कि यार ये मैं इसके ऊपर ये कार्टून स्ट्रिप बनाऊंगा। सही है ना। फर्स्ट थिंक, सेकंड ड्रीम, थर्ड बिलीव एंड फाइनली डेयर। आपको यू हैव टू डेयर फॉर दैट। आपको उसमें हिम्मत उठानी, मतलब रिस्क लेना पड़ेगा। डेयर इन द सेंस आपको रिस्क लेना पड़ेगा उसका, बराबर है। आपको पैशन के साथ करना पड़ेगा। आपको ये नहीं सोचना है कि यार मेरे को 10 पॉलिसी बोल दिया तो मेरे को 10 पॉलिसी करना है, मेरे लिए नहीं करना है। ये आपका पैशन, आपको उस टारगेट के प्रति, आपको आपके काम के प्रति, आपको वो एक दीवानगी डेवलप करनी पड़ेगी। डू और डाई वाले करके रहूँगा, है ना, तब आप करो। करेक्ट। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। यू आर पावर हाउस, यू आर पावर हाउस। जिस प्रकार हनुमान जी एकदम शांत ऐसे बैठे थे वहाँ पे, जामन ने बोला यार तू तो वहाँ तक अचीव किया हुआ है, सूरज को भी तूने जाके पकड़ लिया था और यहाँ पे पूरा अंधेरा हो गया था तेरे कारण। इतना बड़ा तू खिलाड़ी है, तू बिग बॉस का इतना बड़ा खिलाड़ी है, तू यहाँ से वहाँ तक नहीं जा सकता है। तूने पहले 10-10, 20-20, 50-50 पॉलिसी की हुई है, तो अब नहीं कर सकता। तो ये हनुमान जी को जब बताया तो उन्होंने 50 पॉलिसी नहीं किया, महीने में 1000 पॉलिसी कर डाला मेडिक्लेम का। बड़ी ना ऐसा, तो उतना पोटेंशियल है आप में उतना पोटेंशियल है और आप कर सकते हो और आपको करना चाहिए। सो अनलॉक योर पोटेंशियल विथ बिग बॉस। अब आपको बिग बॉस के साथ आपका अपना पोटेंशियल अनलॉक करना है। आर यू रेडी? लेकिन मेरे को बताओ अब इस गेम में बिग बॉस कौन है? नाउ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मैं खुश हुआ। बताओ। हाँ बोलो ना। मैं तो आप हैं बिग बॉस, बट एक और दूसरा बिग बॉस होते हैं जो विनर होगा। तो देख कैमरा लगा है, वो कैमरे से देख रहा है। यहाँ पे भी कैमरा लगा था एक, कहाँ पे, वो देखो वहाँ पे भी कैमरा लगा है और बिग बॉस देख रहा है आपको, है ना। सो कौन है बिग बॉस? आप यदि सोचोगे तो वो बिग बॉस जो आपके हार और जीत के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है बिग बॉस। आपकी हार या आपकी जीत, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप खुद हो भाई। आप अल्टीमेटली, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, यू आर अ कंपनी। आप एक कंपनी हो, उसका प्रॉफिट आपके ऊपर है, लॉस आपके ऊपर है, वो आपको ही चलाना है। आप ही उस कंपनी को चलाओगे तो आप उसको प्रॉफिट में लेके आओगे। आप ये मत सोचो कि भाई मेरे पास 10 कंपनी है, एक प्रॉफिट में रहेगा, 9 मेरा फ्लॉप होएगा, चलेगा। आपका 10 का 10 कंपनी आपका प्रॉफिट में होना जरूरी है। ऑल कंपनी हैज़ टू बी इन प्रॉफिट और उसकी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। कोई और आके उसका जिम्मेदारी नहीं उठा सकता है, बराबर है ना। सो यू आर द बिग बॉस, आप ही बिग बॉस हो।